की कीमतों में कमी, अवाम रिलीफ से फिर भी महरूम। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। हफ्तावार इतवार को पेट्रोलियम कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕਰ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ कि पेट्रोल की रेट है असं अपना उसके मुताबिक मैनेज कर लीजिएगा। कहीं पे भी चले जाए बाहर के मुल्क किसी और मुल्क का किसी का भी ले लें, ऐसे पेट्रोल बढ़ते ही नहीं, रोजाना बढ़ जाए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे देख रहे हैं कि रोजाना ही पेट्रोल बढ़ जाता है, रोजाना ही बढ़ रहा है। जी होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, रोज नहीं बढ़ना चाहिए, एक दफा थोड़ा सा बढ़ा दें बस ठीक है। हमारी 1000 रुपया दिहाड़ी है, 500 का पेट्रोल हम डलवा लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या बचाएं, हम घर क्या दें, अपने लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, ये हुकूमत क्या करेगी लोगों के साथ। 21 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। मजमूई तौर पर यौमिया बुनियादों पर पेट्रोल 19 रुपये से 60 और डीजल 29 रुपये से 60 महंगा हो चुका। 4 जुलाई को पेट्रोल 297 रुपये 53 पैसे लीटर था। डीजल 309 रुपये 50 पैसे में फरोख्त होता था। शहरियों का कहना है कि हुकूमत एक बार ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे ताकि इस अहमियत से बाहर निकले। हुक्मरान अपने खर्चात कम नहीं कर रहे, अवाम पर सारा बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नई मुश्किल से दो चार कर दिया। डीजल की कीमत में मरहलावार इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी मस्ता सर्विसेज के किरायों में 15% इजाफा हो चुका है। 3 रोज से 4 जारी नए इजाफों के बाद ट्रांसपोर्टर्स मजीद 5% किराया बढ़ाने की तैयारी करने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर तबका मुतासिर। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से आमदन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सवारी पुराना किराया ही देती हैं, अगर किराया बढ़ाने की बात करें तो मुसाफिर एतराज करते हैं। छुट्टी के रोज भी गना फरोश ड्यूटी पर मौजूद सब्जियों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा जारी। टमाटर 400, प्याज 140, सब्ज मिर्च 150, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। टिंड 160, लहसुन 300, अदरक 450, गोभी 130, भिंडी 220 रुपये किलो की हो गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 60 रुपये की कमी। मुर्गी का गोश्त 468 रुपये किलो का हो गया। अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये के दर्जन हो गए। बागों के शहर में सूरज ने अपना मुखड़ा दिखा दिया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में वाक़ई कमी हब्स फिर भी महसूस होने लगी। दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 36 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर से बादल बरसने की पेशगोई कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर तबका मुतासिर। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से आमदन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सवारी पुराना किराया ही देती हैं, अगर किराया बढ़ाने की बात करें तो मुसाफिर एतराज करते हैं। छुट्टी के रोज भी गना फरोश ड्यूटी पर मौजूद सब्जियों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा जारी। टमाटर 400, प्याज 140, सब्ज मिर्च 150, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। टिंड 160, लहसुन 300, अदरक 450, गोभी 130, भिंडी 220 रुपये किलो की हो गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 60 रुपये की कमी। मुर्गी का गोश्त 468 रुपये किलो का हो गया। अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये के दर्जन हो गए। बागों के शहर में सूरज ने अपना मुखड़ा दिखा दिया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में वाक़ई कमी हब्स फिर भी महसूस होने लगी। दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 36 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर से बादल बरसने की पेशगोई कर दी।
रेलवे कॉलोनी गढ़ी शाहू में बारिश के बायस खस्ता हाल छत गिरने का अलफनाक हादसा। मलबे तले दबकर माँ बाप और उनकी कमसिन बेटी जामा दूसरी शदीद जख्मी। जामा होने वालों में 45 साल मुबीन अली, उनकी अहलिया और 12 साल फातिमा शामिल हैं, जबकि 14 साल आयमा को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में जामा कमसिन फातिमा कराटे की कौमी खिलाड़ी भी थी। शहर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। बेतिया रोड पर मकान की छत गिरने से 65 साल असलम मीर आलम, 50 साल मुमताज बीबी और 19 साल एहसान जख्मी हो गए। कहना मेन फिरोजपुर रोड पर दुकान की छत गिरने से मोहम्मद अरशद जख्मी हुआ। मेलाद चौक शादाब कॉलोनी में भी घर की छत बैठने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने बलवत कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को मलबे से निकालकर फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। लाहौर में मुसलसल 6 रोज़ा बारिशों के बाद नई मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन की सड़क बैठ गई। शौकत खानम से अल्लाह चौक जाने वाली सड़क LDA ऑफिस जौहर टाउन के सामने मुतासिर मुकाम पर वास्ता और LDA ने सड़क उखाड़ कर आरसी तौर पर मिट्टी और बजरी डाल दी। इलाके में हिफाजती बैरियर्स और वार्निंग किट्स लगाकर आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। मुतासर सड़क तकरीबन 1 माह कम तामीर की गई थी। सड़क पर 2 अरब से नई सीवेज लाइन बिछाई गई थी। वज़ीर आला के मानसून के तीसरे स्पेल पर मुतल्लिक़ इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकाम। सूबे भर के कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। मानसून बारिशें मुसलसल, लेकिन रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टीम की अनथक मेहनत। माजी के बरक्स हफ्तों के बजाय घंटों में निकासी आपका नया रिकॉर्ड कायम। मरीम नवाज खुद हर जिला हर शहर में निकासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग में मसरूफ। सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट, फारूकगंज मोहल्ले के मरकजी रोड और बाजार भी क्लियर। मसंग चुंगी और इख्तराफ में बारिश में निकासी आपका कामयाब ऑपरेशन। जैन मंदिर चौक में भी क्लियरनेस का ऑपरेशन किया गया। वासा ने लक्ष्मी चौक में भी पानी खड़ा न होने दिया। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरिया में तुगयानी की सूरत हाल। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी, पानी निचले दर्जे पर चला गया। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज और झेलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया रावी में बलोगी और सतनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जसर, शात्रा और हेड सतनाई के मुकाम पर बहाव नॉर्मल है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार पायदार तवानाई, जिद्दत और सनती तौसीफ़ पर है। नौजवानों को मशरक़ी तकाज़ों के मुताबिक जदीद महारतों से आरास्ता किया जा रहा है। निजी शोबा पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। निजी शराकत दारी के जरिए तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। बरामदात में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना होगा।